स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं हरिकृष्ण भट्ट जी। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा जो हमारी बातें को सुन रहे हैं और जो इस चैनल से जुड़े हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि किस तरह से चल रही हैं तैयारियाँ बढ़िया है। देखो, हम राजनीतिक दल हैं और हम जनता से अपील कर सकते हैं कि आप जो है, ये लोकतंत्र का पर्व है। हम 5 सालों के लिए अपना एक सरकार चुनते हैं जो हमारे दुख दर्द में काम आए। सरकारों का काम फ्री में राशन बांटना नहीं होता, बल्कि जनता को अपने क्रियाकलापों से, अपनी योजनाओं से जनता को इतना सशक्त बनाना होता है कि वो अपना भरण पोषण कर सकें और अपना घर में उनका राशन भी आए, उनके घर में चूल्हा भी जले और उनके लोगों को अच्छा रोज़गार भी मिले। वो माहौल तैयार करके देना होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि 10 सालों से जो केंद्र में सरकार है वो ये माहौल देने में विफल रही है। युवाओं को रोज़गार देने में विफल रही है, रोज़गार का माहौल बनाने में विफल रही है। कभी वो पकौड़े को रोज़गार बनाने की बात करते हैं, कभी वो कुछ किस तरह की बातें करते हैं जो कि एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। लेकिन बुद्धिजीवी सब समझता है। और हमारी उत्तराखंड में जनता, उत्तराखंड की जनता में, उत्तराखंड में तो पूरे सभी देश के 4 धामों में सर्वोच्च धाम बद्रीनाथ धाम, मोक्ष धाम जिसे कहा है, वो हमारे यहाँ मौजूद है और लोग आते हैं, दुनिया भर के लोगों की आस्था है। निश्चित तौर पर इस धरती से ये संदेश भी जाएगा कि जो है अब भारतीय जनता पार्टी का ये जुमला शासन जो है समाप्त होने को है। और जिस तरह से लहर एक कांग्रेस की चली है, जो लोग समझ रहे हैं कि देश का विकास आज़ादी के बाद से लेकर के, सुई से लेकर के और हवाई जहाज़ तक जो बनने की टेक्नोलॉजी जो कांग्रेस के शासन में आई है, उसको और मजबूत किया जाए और कांग्रेस के हाथों को मजबूत किया जाए। सर, पिछले बार हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा का चौतरफा विरोध हो रहा था, लेकिन लास्ट में जो फ्री राशन और जो किसान पेंशन है उसी पे लोगों ने वोट दिया, मोदी के नाम पे वोट दिया। क्या लग रहा है कि इस बार फ्री राशन और जो किसान पेंशन है वही काम आएगा या फिर बदलाव की लोग चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप एक चीज़ मैं कहूँगा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता को उस समय लग रहा था कि देखिए कि एक बार विधानसभा चुनाव की आप जब बात कर रहे हैं तो हम लोग बहुत सशक्त रूप से हमने चुनाव लड़ा। कुछ कहीं पे हमारी जो प्रत्याशी थे उनको चुनाव करने में और जो अंतिम समय में संगठन में जो परिवर्तन, हमारी जो नेता प्रतिपक्ष रही स्वर्गीय इंदिरा जी, जो बहुत सशक्त थी और चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में बहुत माहिर थी और बहुत लंबा संसदीय उनका अनुभव था, वो उनके न रहने से भी हमारी चुनाव लड़ने की रणनीति में फ़र्क पड़ा। और जिसकी वजह से हम जो है थोड़ा सा एक अचानक ये सारी घटनाएँ हुई तो हम ज़रा थोड़ा अचानक भौचक्के से रह गए थे, तो इससे हमारी रणनीति में प्रभाव पड़ा। और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा आज जनता भी जो है चुनाव परिणाम के बाद खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। जिस तरह से प्रदेश सरकारें काम कर रही हैं, चारों तरफ जो है विकास ठप पड़ा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ 5 साल पहले जब हरीश रावत जी की सरकार जहाँ पर विकास को छोड़ कर गई थी, उसके बाद खाली जुमलों की बारिश हो रही है, वो विकास कार्य वहीं पर अटके हुए हैं। और ये एक उभरते हुए नवोदित राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यहाँ पर जो है सरकार जनता ने चुनी है, जनादेश का सम्मान करते हुए हमने विपक्ष की भूमिका चुनी है और लगातार जन समस्याओं के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक, हम विधानसभा तक हम संघर्ष करते आ रहे हैं। हमें कर्णप्रयाग विधानसभा की बात करूँ तो जो कर्णप्रयाग में जिन्होंने इनको ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है, भरारी सैंड की विधानसभा यहाँ पर है, ये सरकार इतना तक नहीं कर पाई कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में एक सत्र तक नहीं कर पाई। तो इससे सरकार के विकास की योजनाओं में जो है आप कितनी गंभीर है सरकार, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भाजपा मानती है कि उनका एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है गाँव में। अंकिता भंडारी हत्याकांड पूरे प्रदेश में हो, जिसने परदेसी ने पूरे देश को हिला दिया था और आज भी। लेकिन भाजपा की तमाम जो संगठन उनका महिलाओं का है, कोई भी वहाँ पे बोलता नहीं है एक शब्द। परसों स्मृति ईरानी नामांकन पे वहाँ पे पहुँची हुई थे, उन्होंने नो कमेंट उस पर कर दिया। आप एक देखिए, केंद्र की महिला विकास मंत्री जो थी, वो अगर किसी महिला के उत्पीड़न पे नो कमेंट्स अगर कहे तो इसका मतलब होता है कि उनके पास इस बात के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं है। कैसे शब्द होंगे? जिस जनपद में ये काम हुआ, उस जनपद की महिला, उस जनपद की जो भारतीय जनता पार्टी की जनरल बॉडी की जो अध्यक्ष है वो महिला है। जिस विधानसभा में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, है नहीं, वही जो है सबूत मिटाने के लिए जेसीबी लेकर वहाँ पहुँच जाती हैं। तो कैसे कमेंट्स उनके पास, कैसे उनके पास उसका विचार होगा? दूसरा, अंकिता को आप क्या समझते हैं? अंकिता सिर्फ एक पौड़ी की एक लड़की नहीं थी।
अंकिता के अंदर हर वो बालिका है जो रोज़गार की तलाश में, अपने बेहतर भविष्य की तलाश में घर से बाहर निकलती है, जो पढ़ी लिखी है, पढ़ लिख करके जो एक सम्मानजनक अपना जीवन जीने के लिए, सिर उठा के जीने के लिए। भाई कल्पना चावला कौन थी? हमारे बीच की तो थी, हमारे भारत की थी वो महिला, वो जज्बा। पहाड़ की महिलाओं जो है कि परेशानियाँ भी पहाड़ जैसी हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए जो लड़की पढ़ लिख करके बाहर कामकाजी करने जाती है, जिनको हम कामकाजी बालिकाएँ कहते हैं, जो रोज़गार की तलाश में जाती हैं, हर वो लड़की अंकिता है। सिर्फ अंकिता के साथ हुआ अत्याचार आज वो सारी महिलाएं महसूस कर रही हैं जो गांव में बैठी हैं। हर वो लड़की महसूस कर रही है जो घर से बाहर काम करने के लिए निकलती है। उनको रोज़ इस तरह की समस्याओं से दो चार होने का जो है, रूबरू होने का जो है वो मिलता है, रूबरू होती हैं समस्याओं से। उस सारी समस्याओं को हटाने के लिए ही आज वो कांग्रेस की तरफ जो है बड़ी उम्मीद की नज़रों से देख रही है। निश्चित तौर पर मातृशक्ति का, महिलाओं का, हमारी बहनों का कांग्रेस को और कांग्रेस प्रत्याशियों का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन सर, इसी देश में भाजपा एक बड़ा नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के प्रति इस तरह का अगर उनका रवैया है तो ये दो मुही नीति। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो है इसको जनता समझ रही है, महिलाएं भी समझ रही हैं गांव में। और कोई अकारण नहीं है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी की जो मीटिंग है, मीटिंग में महिलाओं का बहुत बड़ी संख्या में शामिल होना, ये एक ऐसा संकेत है कि जो जवाब देने का मन बना चुकी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी को। और निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का बहुत बड़ा वोट भाजपा को मिला था, इसकी बदौलत उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार सिनेरियो दूसरा है, परिदृश्य बदला है, और निश्चित तौर पर महिलाओं का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के नेता तो छोड़ के जा रहे हैं पार्टी। जिस स्थान पे पोखरी में अभी हम हैं, राजू भंडारी बड़ा चेहरा यहाँ से रहा है और पूरे प्रदेश में एक माना जाना नाम, उन्होंने छोड़ दिया झटके में। नहीं, देखो ऐसा है, उन्होंने 2007 में भी जो है कांग्रेस का साथ छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट मेंबर थे। उनको तो जो है जो गए हैं वो हमारे सम्मानित नेता हैं। और कांग्रेस ने हमेशा, जिसने हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि किसी का उपहास उड़ाने से और किसी को त्याग देने से उसके अंदर सुधार नहीं हो सकता। सुधार करने का मौका देना चाहिए। कांग्रेस हर चीज़ को, हर व्यक्ति को मौका देती है। वो अपने उन जो कांग्रेस जिस पद पे बैठाती है उस पर वो कितना खरा उतरता है। नहीं उतरेगा तो कांग्रेस उसको बदलती भी है। आज जो सबसे पुरानी पार्टी है, सब जिसने लोकतंत्र को जिंदा रखा है, कांग्रेस ने ही ऐसा लोकतंत्र तैयार किया जिससे चाय वाला तक प्रधानमंत्री बन सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते आज जिस तरह से लोकतंत्र के हालात हैं, कैसे लोग शासन कर रहे हैं कि जिन्होंने लोकतंत्र की हालत कर दी है कि अब एक आम आदमी, एक चाय वाला क्या कि एक जो है जो थोड़ा बहुत जो खाने कमाने वाला है वो भी जो है एक जनप्रतिनिधि बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। जहाँ तक आपने कहा नेता लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो नेताओं की फितरत है। अब बहुत लोग ही उनकी अपनी परेशानी होगी कि क्यों, किस कारण से गए, वो तो वो जानते हैं, भंडारी जी जानते होंगे। इससे लाभ हानि हो रही है, बहुत ज़्यादा फायदा हमको है, हानि मैं नहीं समझता होगी। क्योंकि अगर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर आरोप लगाए और कांग्रेस ने उन आरोपों का बचाव किया, क्योंकि न्यायालय ने उनको दोष मुक्त साबित किया था, 2 बार उनको जो है जो वो किया, हमने न्यायालय का सम्मान करते हुए उनका बचाव किया। और निश्चित तौर पर जो इस समय गए हैं, उनके साथ जो लोग गए हैं, कार्यकर्ता कोई नहीं गया। कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ है। यही कार्यकर्ता है जिन्होंने राजू को राजेंद्र भंडारी बनाया और जिनको विकास के चिंगारी कहा, यही कार्यकर्ता है। आज मैं देखता हूँ कई बैठकों में वो जा रहे हैं तो वहाँ तो कोई नारा नहीं लगाता, वहाँ तो चारों तरफ जो है मोदी मोदी, वहाँ तो व्यक्ति गौण हो जाता है, वहाँ तो सिर्फ मोदी का चेहरा है। उन्होंने तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर दी। सर, लोकसभा चुनाव में अनिल बरौनी, जिसके पीछे पूरी एक फ़ौज है, सत्ताधारी पार्टी है, पूर्ण बहुमत की एक सरकार है, राज्य में डबल इंजन की सरकार को कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने 40 से ज़्यादा स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट भी जारी की है जो अब उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में। ऐसे में कांग्रेस के कोई बड़े चेहरे आने वाले हैं या फिर जनता के भरोसे ही सब कुछ? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जो है पौड़ी में भी आए थे नॉमिनेशन के दिन। एक स्थानीय चैनल ने, मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा, राष्ट्रीय चैनल ने उस मुद्दे को नहीं उठाया कि स्थानीय चैनल ने उनसे लोकल मुद्दे पे एक बात कर दी और अंकिता के बारे में सवाल पूछ लिया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। भाई जनता के बीच में जनता से वोट मांगने कौन जाएगा? जो उनकी परिस्थितियों से, उनकी रोज़मर्रा की परेशानियों से, उनकी ज़िंदगी जीने की जो व्यवस्थाएँ हैं उनसे परिचित हो, वो उन समस्याओं को समझता हो, वो उस जनता का। अब मेरा काम जो है, मेरा गाँव यहाँ है, मैं दिल्ली में वोट मांगूंगा, मुझे वहाँ कोई जानता नहीं। मेरा नाम सुना हो सकता है किसी ने, लेकिन वहाँ कोई मुझे जानता नहीं, मैं वहाँ कितना उपयोगी साबित हो सकता हूँ। हमारे निश्चित तौर पर स्टार प्रचारक हमारे आएंगे और वही स्टार प्रचारक आएंगे जो हमारी भौगोलिक स्थिति से परिचित हों, यहाँ की परेशानी से परिचित हों, यहाँ की समस्याओं को जानते हों। और आप स्टार प्रचारक का मतलब अपने प्रत्याशी का प्रचार करना नहीं होता। स्टार प्रचारक का मतलब होता है कि जनता को भरोसा दिलाना कि हम ये आपको आपके साथ लाए हैं, इसको वोट दीजिए और इसके साथ समस्या का समाधान करने का हम पूरा साथ देंगे, हम तौर ताकत लगाएंगे ताकि आपकी समस्या
समस्याओं का समाधान हो सके। और कौन समस्या का समाधान करने में ताकत लगाएगा? जिसको समस्याओं की जानकारी हो, न कि वो आदमी जो नो कमेंट्स करके चल दे, वो क्या समाधान करेगा। तो ऐसे स्टार प्रचारक तो हम तो हाथ जोड़ के कहेंगे, अगर ऐसे स्टार प्रचारक आने हैं जो हमारी समस्याओं से रूबरू न हो तो ऐसे ना आए तो बेहतर है। इसके लिए हम बेहतर है, हम अपने पड़ोसी को बोलेंगे भाई, तो क्योंकि मैं पड़ोसी की पीड़ा जानता हूँ, उसकी समस्या मैं दो चार होता हूँ, तो मैं उसके साथ उसका बेहतर कर सकता हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा। निश्चित तौर पर हमारे बीच में ऐसे स्टार प्रचारक आएंगे जो हमारी पीड़ा से वाकिफ़ होंगे, जो हमारी पीड़ा को पहचानते होंगे, ताकि वो आपकी पीड़ा को वहाँ तक पहुँचाएँ। और कहीं पे अगर हमारा प्रत्याशी उस पीड़ा से डगमग हो तो हम उस स्टार प्रचारक को कान पकड़ सकेंगे, तुम्हारे कहने पे इनको वोट दिया था, अब ये हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। ऐसे स्टार प्रचारक हमारे बीच में आएंगे। निश्चित तौर पर देखिएगा आप, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, दंगल शुरू हुआ है। इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं और धर्म के नाम पे भाजपा ने एक बड़ा कार्ड खेला है कि राम मंदिर और राम को वो लाए हैं। क्या लगता है कि लोग राम नाम की जो लूट है उस देखिए, ये तो मैं जिसने भी ये बात कही है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मैं तो समझता हूँ, मुझे तो उसकी अक्ल पर तरस आता है। आप बताइए, राम को कौन ला सकता है? राम तो एक अलौकिक व्यक्तित्व है, जिनको दशरथ महाराज जी ने, जब उनके घर में पुत्र नहीं हुआ, जब चौथी अवस्था में, हम तो रामलीलाओं में देखते हैं कि दशरथ जी महाराज जब परेशान थे कि यार अभी तो चौथी अवस्था हो गई है, मेरा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा, तो पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, वो तो वरदानी पुरुष है, तो उनको कौन ला सकता है? उनको तो यज्ञ के द्वारा और बड़ी मिन्नतों के द्वारा जो है, जो राम इस धरती पे आए हैं, जिन्होंने लोक कल्याण किया है जनता को। क्या है राम? राम वो हैं जो सबरी को जिन्होंने अपने गले लगाया, जिन्होंने जो वंचित वर्ग है, चाहे वो जामवंत है, चाहे वो बानर हैं, उन्हें रावण से जब वो जो लड़ाई करने जब लंका को जीतते हैं रामचंद्र जी, तो क्या संदेश है इसमें? मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, रावण एक अहंकारी शासन था और राम बानरों और भालुओं की सेना को लेकर के वहाँ गए। मतलब जो समाज के अंतिम पायदान में खड़े हैं, जो वंचित है, शोषित वर्ग है, उसकी सेना को लेकर के उन्होंने उस अहंकारी रावण का अंत किया। वही स्थितियां वर्तमान में बन रही हैं। राम की सेना कांग्रेस के पास है, कांग्रेस उस वंचित वर्ग जो समाज के अंतिम पायदान में खड़ा है, और उनके साथ लेकर के हमने उस रावण का वध करना है जो अहंकार के रूप में केंद्र में बैठा हुआ है, उसको वध करना है। और जो ये कहते हैं राम को लाए हैं, तो ये उनकी तो मानसिक स्थिति पे दया आती है और हंसी आती है मुझे कि राम घट घट में राम है, और हमारे यहाँ तो राम राम सत्य तो बोला जाता है, राम अंदर से निकल जाते हैं तो सब हो जाता है, शक्ति खत्म है, खत्म, राम राम सत्य। तो राम हमारे अंदर है, कोई माइका लाल राम को नहीं ला सकता। उत्तराखंड में बहुत सारे बुनियादी मुद्दे हैं। मूल निवास भू कानून का एक बड़ा मुद्दा है, विधानसभा से लेकर और जो भर्तियां हुई हैं उनमें बैकडोर से नियुक्तियां और तमाम तरह के घोटाले उन भर्तियों में हैं। बेरोजगारों का एक संगठन जिन्होंने सड़कों पर लाठियां भी खाई हैं। क्या लग रहा है कि उन बुनियादी मुद्दों, क्योंकि जब चुनावी माहौल आता है तो ये बुनियादी मुद्दे जो है गौण हो जाते हैं, चुनावी माहौल से गायब हो जाते हैं, और फिर जो जातिवाद और अन्य तरह की राजनीति है वो हावी हो जाती है। मैं इस बारे में आपको स्पष्ट कह देना चाहूँगा कि अभी कुछ देर पहले दिल्ली में AICC के द्वारा कांग्रेस का घोषणा पत्र 48 पृष्ठ का जो अभी जिसको विमोचन हुआ है, और वो आपके सामने है, अभी प्रिंट रूप में भी आएगा। आज जो मेरे पास जो आया है, मैं उसे ये बताएं आपको कि मैं अभी उसका अध्ययन कर रहा था। बहुत सारी हमारी स्थानीय समस्याएं, मुझे बड़ी खुशी है कि हमने जिन चीज़ों के बारे में, ये न्याय पत्र 2024 जिसे कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये अभी लॉन्च हुआ है, 48 पृष्ठ का है, और इसमें तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें महिला अपराध की भी बात की गई है, जिसमें अग्निवीर अग्निपथ योजना को समाप्त करने की बात की गई है, जहाँ पर जिसमें महिलाओं को महालक्ष्मी योजना की भी शुरुआत की गई है। और मैं पूरा इसका अध्ययन अभी नहीं कर पाया, और मुझे 1 घंटा इसमें लगेगा इसका अध्ययन करने में, क्योंकि मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, अभी ये लॉन्च हुआ है। और निश्चित तौर पर ये हार्ड पेपर के रूप में भी जनता को उपलब्ध आएगा, और आपके चैनल के माध्यम से भी ये सब कुछ आएगा। और जो है निश्चित तौर पर ये जब घोषणा पत्र, जिसको घोषणा पत्र हम नहीं कह रहे, ये विषय इसमें देखो, हिस्सेदारी न्याय, सामाजिक न्याय, युवा न्याय, युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, खेल, नारी महालक्ष्मी, महिला सशक्तिकरण, किसान के लिए मछली पालन, मछुआरे और उनकी जो MSP, तमाम तरह की बातें इसमें हुई हैं। ये आप विस्तृत रूप से अध्ययन का विषय है, और मैं अभी इसको, मुझे समय लगेगा इसका अध्ययन करने में, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, जो मैनिफेस्टो कमेटी हमारी है, जिन्होंने ये संकल्प पत्र दिया है, जिन्होंने न्याय 2024 के लिए हमारा आगे का जो रोड मैप है,
हमने जो दिया है निश्चित तौर पर इसको पढ़ के इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, समाज के हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया है और ये एक मील का पत्थर साबित होगा और इसके द्वारा आगे की सरकार का संचालन होगा, जिससे हर वर्ग के चेहरे में खुशहाली आएगी, मुस्कान आएगी और हर वर्ग अपने आप को फिर एक भारतीय के तौर पर जो है समझने लगेगा। और इन्होंने जो समाज में व्यवस्था, जो तमाम जो हमारे जो संवैधानिक एक ढांचा है, जिसे हमने धर्मनिरपेक्ष कहा कि सभी धर्मों को समान जीने का अधिकार है, अपनी तरह से अपने पूजा करने की पूजा पद्धति का अधिकार जो है वो पुनः इस देश में स्थापित होगा। सब लोग भाई भाई के तौर पे होंगे और गंगा जमुनी जो तहजीब हमारी है, जो हमारे देश की विविधताओं को बांध के रखती है, निश्चित तौर पर पुनः यह तहजीब आगे बढ़ेगी और देश के विकास के लिए सभी वर्गों का, आपने देखा होगा जिस घर में लड़ाई ज़्यादा होती है ना, उस घर में संपत्तियाँ नहीं आती, और जिस घर में भाइयों में प्रेम होता है ना, उस घर की जो है वो परिवार उत्तरोत्तर प्रगति करता है। तो ऐसी किसी देश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ये हमारे भाई हैं और इन सबको साथ लेकर के कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, निश्चित तौर पर ये मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में के बाद जो सरकार बनेगी उसमें ये देश पुनः खुशहाली की ओर जाएगा। और जो हमारी आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों ने शहादत दी है, जिस भारत को लेकर शहादत दी थी, जिस भारत के नवनिर्माण को लेकर के जो भारत का विश्व गुरु का जो हमारा दर्जा था उसको पुनः स्थापित करने के लिए जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था, निश्चित तौर पर भावनाएं जागृत होंगी और हमारा भारत फिर तरक्की के रास्ते में चलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम पुनः इस मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सुन रहे थे आप हरिकृष्ण भट्टजी, जो कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं। और हालांकि हार और जीत का फैसला तो जनता को करना है और वो आने वाले भविष्य के घर में है, लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ गढ़वाल लोकसभा सीट ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हुई। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।